फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रखर इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स कल हमने चर्चा की थी नाउन एंड इट्स फंक्शन। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है नाउन एंड इट्स काइंड्स। देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट अगर हम देखें नाउन का अगर टाइप की तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है हमारी कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है मेटेरियल नाउन द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा। और अंतिम है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। एक एक करके हम इसको नाउन्स को आगे समझते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराता है प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें राम। राम अपने आप में एक पर्सन का बोध करा रहा है। जयपुर, जयपुर एक प्लेस का बोध करा रहा है। मोती जो कि एक कुत्ते का नाम टॉमी हो सकता है, मोती हो सकता है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है। इसीलिए ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे राम, जयपुर, मोती, ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं ये अपने आप में क्या है प्रॉपर नाउन। नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट देखें। प्रॉपर नाउन अपने आप में अकेला होता है, अर्थात अकेले से तात्पर्य है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रॉपर नाउन जैसा यानी कि पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्स में हर आदमी, आप हो मैं हूं, अपने आप में एक यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, अर्थात उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। सेकंड है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में प्रॉपर नाउन का अपना अलग से नाम होता है, अलग नाम होता है। प्रॉपर नाउन का अपना अलग से नाम होता है। जैसे बॉय लड़का कॉमन नाउन हुआ, बॉय का अलग से नाम रख दिया हमने, जैसे प्रखर नाम रख दिया तो वो प्रॉपर बन गया। क्या बन गया? प्रॉपर। थर्ड है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट का कि प्रॉपर नाउन को ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसको बहुत ध्यान रखें फ्रेंड्स कि प्रॉपर नाउन को ऑलवेज कहीं भी आए, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, चाहे वो कहीं भी आए, आपको प्रॉपर नाउन को ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही लिखना है। अधिकांश स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के बीच में आती है तो भी उसको स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। आपको ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही प्रॉपर नाउन को लिखना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होता है वो अपने आप में खास होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, इसलिए उससे पहले हम आर्टिकल ए एंड द नहीं लगा सकते। अगर हम कहें कि ए प्रखर, एक प्रखर, इसका मतलब प्रखर अपने आप में उस जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रॉपर नाउन के जैसा तो कोई दूसरा होता ही नहीं है। नीचे देखिए नोट लगा हुआ है कि केवल 2 परिस्थितियां हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है। 2 परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी हैं वो 2 परिस्थितियां? फर्स्ट है जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग उपाधि या तुलना व्यक्त करने के लिए करते हैं। कोई भी प्रॉपर नाउन का आप सेंटेंस में कहीं यूज कर रहे हैं, उसका यूज आप उपाधि देने के लिए या किसी से तुलना व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि जो हमने ऊपर कहा था कि 0 आर्टिकल का प्रयोग करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, लेकिन 2 परिस्थितियां हैं। उन 2 परिस्थितियों में से पहली परिस्थिति ये हुई आपकी कि अगर आप किसी को उपाधि या तुलना व्यक्त कर रहे हैं किसी के साथ किसी की, तो वहां पे उस नाउन से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग में देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। यहां पे आप देखें जयपुर भी एक सिटी का नाम है और पेरिस भी एक सिटी का नाम है, लेकिन जयपुर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, जबकि पेरिस से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि जयपुर इंडिया का पेरिस है, तो यहां पे पेरिस का प्रयोग, ये जो प्रॉपर नाउन है पेरिस, इस प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम जयपुर के लिए उपाधि या जयपुर से तुलना करने के लिए जब हम इस प्रॉपर नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो जिस नाउन का प्रयोग हम कर रहे हैं तुलना के लिए, उस नाउन से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। सेकंड एग्जांपल देखें, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त जो है वो भारत के नेपोलियन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक समुद्रगुप्त भी प्रॉपर नाउन है अपने आप में और नेपोलियन भी प्रॉपर नाउन है, दोनों व्यक्तियों के नाम है। नेपोलियन भी प्रॉपर हुआ, समुद्रगुप्त भी प्रॉपर हुआ।
लेकिन आप देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त से पहले 0 आर्टिकल है, जबकि नेपोलियन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नेपोलियन का जो प्रॉपर नाउन है, ये नेपोलियन, इसका प्रयोग हम समुद्रगुप्त के लिए इससे इसकी तुलना कर रहे हैं, या इसको नेपोलियन की हम उपाधि प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए नेपोलियन से पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो मैंने 2 कंडीशंस बताई थी कि केवल 2 परिस्थितियां हैं जहां प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। पहली कंडीशन तो ये हुई कि उपाधि या तुलना व्यक्त करने के लिए। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, अपरिचित या महत्वहीन व्यक्तियों के नाम से पहले आपको आर्टिकल के रूप में ए या एन का प्रयोग करना है। तो दोस्तों किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल के रूप में ए एन का प्रयोग करना है आपको, ए एन। अपरिचित या महत्वहीन व्यक्तियों के नाम से पहले आपको आर्टिकल के रूप में क्या लगाना है, ए या एन का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, ए मिस्टर रोहित वांट्स टू मीट यू, मिस्टर रोहित आपसे मिलना चाहते हैं। आपने यहाँ पे ए क्यों लगाया? मान लीजिए आप घर पे अकेले हैं और कोई आपके पापा से मिलने आता है वहाँ पे और वो पूछता है कि आपके पापा हैं क्या, लेकिन आप कह देते हैं कि वो नहीं है, वो आपको अपना नाम बता के जाता है। तो आप जब शाम को आपके पापा आते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि पापा एक मिस्टर रोहित आए थे आपसे मिलने के लिए। क्यों आपने वहाँ पे एक मिस्टर रोहित क्यों कहा? क्योंकि वो आपके लिए अपरिचित थे या आपके लिए महत्वहीन थे, इसलिए उससे पहले आपने क्या लगाया, आर्टिकल के रूप में ए लगाया। आगे सेकंड नाउन का जो सेकंड टाइप है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, उस पर आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी पूरी रेस को प्रदर्शित करे, पूरी जाति या प्रजाति को व्यक्त करे, कॉमन नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, गर्ल लड़की, किसी लड़की में किसी गर्ल विशेष का नाम नहीं लेना है, यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है इस शब्द से, गर्ल लड़की। विलेज गांव, किसी विशेष गांव का नाम नहीं है, सारे गांव जो भी है, कोई भी गांव हो सकता है। डॉग कुत्ता। नोट लगा हुआ है नीचे, जब कॉमन नाउन का अलग से कोई नाम रख दिया जाता है, अगर आप कॉमन नाउन का अलग से कोई नाम रख दें तो फिर वो प्रॉपर बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, इधर कॉमन लिखा हुआ है, इधर प्रॉपर लिखा हुआ है। चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, बच्चा। जब हम इस बच्चे का अलग से कोई नाम रख दें, प्रखर, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर। जब ये चाइल्ड था बच्चा, तब तक तो ये कॉमन नाउन था, लेकिन इस चाइल्ड का हमने नाम रख दिया प्रखर, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन बन गया। डॉग कुत्ता, यानी कि कुत्ते की जो जाति या प्रजाति उसका बोध करा रहा है, लेकिन डॉग का जब हमने नाम रख दिया मोती, तो ये अपने आप में क्या बन गया, प्रॉपर। सिटी शहर, कोई भी शहर हो सकता है, कॉमन नाउन है। जब हमने शहर का नाम रख दिया जोधपुर, तो ये अपने आप में क्या बन गया, प्रॉपर। काव, आपकी कोई गाय है और गाय का नाम आप, काव को आप क्या है, कॉमन नाउन है, आपने अपने काव का नाम रख दिया लक्ष्मी, तो वो क्या बन गई, प्रॉपर नाउन बन गई।